रेडियो नोएडा लोकमंच पर अब पेश है आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हाय मेरा नीलू। 1991 में मैं उस रोज़ अपने मित्र एसपी सिंह के साथ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर गया था। एसपी सिंह को एक शस्त्र खरीदना था, उसी के लिए ड्राफ्ट जमा करने गए थे। ड्राफ्ट जमा कर हम दोनों वापसी के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन पर आ गए। वापसी के दिल्ली की ट्रेन शाम को 7:50 की थी। आम्रपाली एक्सप्रेस बिल्कुल कटिहार से चलकर अपने सही समय पर कानपुर पहुंच गई थी और हम दोनों जनरल कंपार्टमेंट में घुस गए थे और भाग्य से हमें सीट भी मिल गई थी। समोसे समोसे, चाय चाय, कचौड़ी वाला कहते हुए कई वेंडर डिब्बे में घुस गए थे। मैं स्वयं नीचे की बर्थ पर बैठ गया था और एसपी सिंह ने तौलिया बिछाकर ऊपर की बर्थ पर मानो कब्जा कर लिया था। वह यह प्रैक्टिस करने में माहिर थे। बस में भी बैठते थे तो बराबर वाली सीट पर रुमाल बिछा देते थे। एक बार मैंने उनसे इस बात का कारण पूछा, क्यों भाई, आप एक सीट पर बैठते हो और दूसरी पर रुमाल बिछाकर कब्जा क्यों कर लेते हो? ऐसे दो सीट क्यों घेरते हो? उन्होंने कहा, तुम इन बात को क्या जानो महिपाल जी, तुम तो बड़े सीधे हो। दूसरी सीट मैं इसलिए घेरता हूं जिससे कोई सवारी टेढ़ी मेढ़ी ना आ जाए। कोई बुढ़ा बुढ़िया एहंगा भेंगा आ गया तो सफ़र का मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ, अगर कोई सवारी ठीक सी हो तो रुमाल उठाकर सीट ऑफर कर देते हैं, बस सफ़र आनंद के साथ कटता है। और अब ट्रेन चल पड़ी थी। लगभग 1.5 घंटे बाद ट्रेन रुकी तो अगला स्टेशन इटावा का था। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी भीड़ डिब्बे में घुस आई थी। हमारे दाएं बाएं सामने सारी बर्थ भर गई थी। थोड़ा और पल्लंग कहते हुए मुझे भी सवारियों ने एक कोने में बैठने को विवश कर दिया था। लाइटें ऑन हुई तो देखा कि सामने वाली बर्थ पर एक सुंदर सी महिला बैठी थी, जिसे उसके बराबर वाला व्यक्ति मैडम कहकर संबोधित कर रहा था। चाय वाला, खाना की आवाज़ देते हुए यहाँ भी कई वेंडर घुस आए थे। खाना खा लेते हैं हम भी, मैंने एसपी सिंह से कहा। हाँ ले लो। और मैंने 2 पैकेट ले लिए। पैसे एसपी सिंह ने ही दिए। 10 रुपये के पैकेट में 5 पूरी और आलू की सूखी सब्जी। 9:30 बजे थे। ट्रेन अब इटावा से चल पड़ी थी। अब सवारियों ने अपने अपने खाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। कोई अचार से पूरी खोल रहा था तो कोई पराठे के साथ सूखी सब्जी। सामने वाली मैडम ने अपना टिफिन खोला और सुबकने लगी। उसे रोता देख मैंने भी पूछ लिया, क्या हुआ मैडम, क्यों रो रही हो? सब सवारियां कौतूहलवश उसकी ओर देख रही थीं। साथ में बैठा व्यक्ति बोला, मैडम के हस्बैंड फोर्स में थे फिरोजपुर। दोपहर को खबर आई है कि आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया है। बस वहीं जा रही है अंतिम दर्शन के लिए। मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ इनकी मदद के लिए। खा लो मैडम, दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। हाय मेरा नीलू कहकर अब तो वह मैडम और ज़ोर से रोने लगी थी। हम सबके सांत्वना देने पर वह शांत हो गई। अपना टिफ़िन उस व्यक्ति को देते हुए बोली, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तुम खा लो। उसने टिफ़िन खोला। टिफ़िन के 3 डिब्बे फुल भरे देखकर वह व्यक्ति बोला, मैं भी नहीं खाऊंगा इतना सारा, मैं तो पहले ही घर से खाकर चला हूँ, बस 1 पराठा खा सकता हूँ। देवरानी ने इतना सारा बांध दिया
सुबह तक सब खराब हो जाएगा। मैडम ने कहा, आप खा लो और इन आसपास बैठे हुए लोगों को बांट दो। हम सब ने एक एक दो दो पूरी शेयर कर ली। एसपी सिंह ने चूँकि दिन में लंच नहीं किया था तो उन्होंने अपने 5 पूरी वाले पैकेट को खाने के बाद भी टिफ़िन में जो कुछ बचा था वह भी सब समाप्त कर दिया। चट करके बेचारे दिन भर के भूखे थे। वह महिला रो रही थी और एसपी सिंह स्वाद के साथ उसके टिफ़िन का आनंद ले रहे थे। यह बात मुझे कुछ कचोट रही थी। ट्रेन तीव्र गति से दौड़ रही थी। एसपी सिंह ऊपर की बर्थ से उतरकर मुझसे सटकर नीचे की बर्थ पर ही बैठ गए थे। मेरे कान में फुसफुसाया, मैडम की उम्र तो बड़ी कम लग रही है। हाँ, यही होगी कोई 26-27 साल की, मैंने कहा। अपने अलीगढ़ में अपनी कोई ब्याह शादी की बात भी नहीं चल रही है, एसपी सिंह ने आगे कहा। सुबह जब उतरेंगे तो मैडम का नाम पता भी पूछ लेंगे, हो सकेगा तो नंबर भी ले लेंगे, एसपी सिंह ने आगे कहा। टूंडला से गाड़ी लगभग 1.5 घंटा लेट थी। स्टेशन पर आवाज़ें न के बराबर थीं। केवल एक तो जगह लाइट टिमटिमा रही थी। अंधेरे में लग रहा था जैसे कहीं बियाबान जंगल में रुके हों। जब मेरी आँख खुली मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 4:15 बज चुके थे। बाहर झांक कर देखा तो गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन था। मैंने ऊपर की बर्थ पर सोए एसपी सिंह को जगाया तो उन्हें लगा कि जैसे मैंने कच्ची नींद में उठा दिया हो। इर्द गिर्द की सवारियां लगभग सभी उतर चुकी थीं और हमारे सूटकेस व जूते गायब थे। जेब भी खाली हो चुकी थी। तब जाकर हमें पता चला कि हम जहर खुरानी का शिकार हो गए हैं और यह सब हाय मेरा नीलू कहने वाली मैडम तथा उसके गैंग की करतूत थी। आशा है साथियों आप ट्रेन की यात्रा करते वक्त इस तरह दूसरों का दिया हुआ खाना खाने से बचेंगे। आपकी यात्रा सुखद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त महिपाल सिंह। आप सुन रहे थे आज की कहानी ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज़।